हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सब देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन। जनरली सभी बच्चों का ये सवाल रहता है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th पास हो गए हैं या 12th पास होने के बाद वो ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है या फाइनल सेमेस्टर ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो उन लोगों के दिमाग में ये सवाल हमेशा से रहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम कौन सा तैयारी करें, किस फील्ड में जाने के लिए क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें इंटर अगर आप कर लिए हैं तो इंटर के बाद कौन कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, यानी कि आप तैयारी कर सकते हैं। विदाउट तैयारी तो आप जा नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो तैयारी है, पढ़ना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सिलेबस क्या है, शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारा सवाल दिमाग में रहता है। तो वो सारे सवालों को एक निष्कर्ष निकालने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये मोटा मोटी आइडिया तो हो जाएगा कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से करना है और क्या हम शुरू करें पढ़ने के लिए। ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर 10+2 लेवल का आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए खुला है। सबसे पहले तो CHSL है जो हाई स्कूल लेवल का एग्जाम होता है। उसके बाद आपका SSC GD का होता है, NDA और ALP। अभी अब NDA और ALP और ये सब का हम तैयारी जो है ये एक्चुअली में NDA और ALP का भी ये एक पार्ट है, लेकिन पार्ट इन द सेंस कि इसको पढ़ने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें CHSL का तो CHSL पास करने के लिए इतना नॉलेज आपके मेरे हिसाब से एनफ है। अगर आप इतना तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, साथ ही साथ इसको करने के बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो आई थिंक आपका CHSL तो निकल जाएगा। तो हम बात करते हैं CHSL का सिलेबस, आपको पढ़ना क्या है, किस किस सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस टॉपिक वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए CHSL में आप आता है, सबसे पहले आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है और जनरल साइंस का कुछ भाग रहता है। ये आपका मोटा मोटी है। अब आपको मैथ अगर है तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो मैथ में सबसे पहले नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका मैथ का सिलेबस है, ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कवर करना है और कवर करने के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने हैं। ये आपका बेसिक हो गया। अगर हम बात करें रीजनिंग का तो रीजनिंग में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, एनालॉजिस, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ब्लड रिलेशन से सवाल आते हैं, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये आपका रीजनिंग से सवाल बनते हैं। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है ये आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट देना है। प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपको इतना अपना मजबूत कर लेना है ताकि कहीं से भी सवाल आए तो आप जवाब दे सके। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, उसमें आपका जनरली इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शंस, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, एंटो एंड साइनो। अब ये एंटो साइनो क्या है, ये एंटो साइनो तो पूरी वोकैब्स आपका शब्दार्थ जो है दिमाग में होना चाहिए। लगभग जितने भी नए नए वर्ड्स आज के टाइम पे आ रहे हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये जो सेंटेंस करेक्शन है और एरर स्पॉटिंग का जो सवाल है ये जनरली डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्योंकि ये सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ये इंग्लिश का जब हम क्लास लेते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश का जब हम क्लास लेते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको आप अच्छे से गहन स्टडी कीजिए। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ का तो जनरल स्टडीज़ में अगर हम देखें तो भारत के नागरिक होने के नाते भारत का जो भी इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संस्कृति, भारत का अर्थशास्त्र, भारत का जो भारत सरकार के द्वारा निकाले गए नीति पॉलिसीज़,
रिसर्च, भारत सरकार के जुड़े जो भी और भी सवाल बनते हैं, या फिर किसी स्टेट लेवल का जो भी नए नए करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको जानना है, जो आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीम्स, नए नए बुक्स जो हैं बुक्स के ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके जो भारत से जुड़े हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। अगर आप क्लास 10 तक सही से पढ़े हैं तो उसी से सवाल बनेंगे, उसमें ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ सवाल रहते हैं। आप इसके लिए कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उस बुक के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 10 तक अच्छे से पढ़े हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आप 10 तक साइंस अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सा है बात। अगर हम बात करें तो 10+2 लेवल का है। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का है, यानी आप इंटर का भी तैयारी करना चाहते हैं, इंटर से जुड़े हुए जो एग्जाम है उसका भी तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप पार्ट 2 में है, आने वाला समय में आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा, तो फिर तो आपके लिए दोनों रास्ता खुल जा रहा है। तो जब दोनों रास्ता खुल जा रहा है तो फिर आपको इसके साथ इसको भी लेके चलना है। इसके लिए आपको अगर हम बात करें नेशनल लेवल में जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एसएससी सीजीएल का है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का भी इसमें होता है, जिससे झारखंड सरकार का जेएसएससी सीजीएल होता है, बिहार सरकार का भी होता है, जिसमें आपका सेक्रेटेरिएट का जो जॉब होता है यानी कि सचिवालय में जो क्लर्क का जॉब होता है उसमें ऑफिसर रैंक भी होता है, क्लरिकल जॉब भी होता है, उसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका रास्ता बैंकिंग के लिए भी खुल जाता है और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी रास्ता खुल जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता कैसे खुल जाता है वो तो ग्रेजुएशन करने के बाद हो जाता है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आपको पढ़ना है तो उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। उसका यहाँ पर अभी हम कुछ चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका चर्चा अगर करने जाएंगे तो 1-2 घंटा भी कम है। सिंपल सा बात है। हम यहाँ बात करें एसएससी सीजीएल का सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का। सिलेबस तो लगभग यही है। एग्जाम पैटर्न का अगर हम बात करें तो इसमें 2 टायर में एग्जाम होता है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में आपका 4 सेक्शंस होता है। 4 सेक्शन में सभी सेक्शन में आपका लगभग 25 करके क्वेश्चंस होता है। 25 × 4 यानी कि 100 क्वेश्चन है। 2 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल रहा है यानी कि 200 मार्क्स का है, और आपका 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये भी ध्यान में रखना है, जिसमें आपको जीएस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको स्कोर करना है 200 मार्क्स आपका आएगा। 200 मार्क्स का कट ऑफ अलग अलग होता है। आप यह मान के चलिए कि आपको 25 में से 20+ आपको सही करना है अगर आपको मेरिट में जगह बनाना है। तो अगर आप ये पास हो जाते हैं तो फिर टियर 2 का जो एग्जाम होता है वो सेक्शन वाइज होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इसमें अलग अलग पोस्ट होता है और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम होता है। अगर आप टॉप पोस्ट में जाना चाहते हैं यानी कि सभी पोस्ट का रास्ता अगर आपको खोलना है तो फिर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों को ही आपको तीनों एग्जाम में बैठना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अगर हम सेक्शन 1 का बात करें इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का सवाल आता है। सेक्शन 2 का बात करें तो इसमें भी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का आता है, और सेक्शन 3 में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर में भी आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपको इतना जानना है कि पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। कंप्यूटर का जितने भी पार्ट है उसका क्या फंक्शन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, इसका क्या फंक्शन है, मेमोरीज किसको बोलते हैं, मेमोरीज का फंक्शन क्या है, बैकअप डिवाइस क्या है, विंडोज़ का नॉलेज होना चाहिए, पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग आपको आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का सवाल आता है, ईमेल, ई बैंकिंग, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर में करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेसिक जो है आपका तैयारी कहाँ से शुरू करें इसके बारे में ये बताया गया है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए। ये सभी चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद सबका एक प्रॉपर कॉपी बनाइए। प्रॉपर कॉपी बना के आप उसका एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए और टिक लगाते जाइए कि आपका हाँ ये कंप्लीट हो गया। फिर इस तरह से बढ़ते हुए आप देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये सब दे दिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक रास्ता मतलब होता है ना कि आप चलना तो शुरू कीजिए। जब तक आप चलना शुरू ही नहीं कीजिएगा, मंजिल पहुंचना तो दूर है, आप चलना तो शुरू कीजिए। चलिए एक पड़ाव में जाइए, एक पड़ाव में जाने के बाद पता चला कि हाँ हम इतना तैयारी कर लिए, फिर आप दूसरा पड़ाव का तैयारी कीजिए। यही होता है सटीक तैयारी। सटीक तैयारी करने के लिए आपको स्टेज बाय स्टेज तैयारी करना है और एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा। शुरुआत कीजिए, मुकाम मिलना तय है।
थैंक यू।